चलो देखो अब क्या है, प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो तो इस वस्तु से टकराकर प्रकाश लौट रहा है, नहीं ना लौट रहा है। चलो हमसे टकरा करके प्रकाश लौट रहा है, हमरा से टकराई प्रकाश, सूर्य के प्रकाश आ रहा है ना, हमरा से टकरा के लौट रहा है, नहीं लौट रहा है। देखो तो इससे के टकरा करके लौट रहा है, नहीं लौट रहा है तो कहेगा नहीं बुझाएगा तो तेरा मुंह पर हम लौटाऊ। देख गेलो रे, गेलो छाही ना बुझलो, पूरा आँख में जा तब बुझतो। हाँ तोरो ना बुझलो, देखता प्रकाश तोरा पर लौट लो न लौट लो। तुमको थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य का पूरा प्रकाश नहीं आ रहा, थोड़ा आ रहा है। पूरा देखना है शीशा इतने का बर का, तो तुमको क्या करेगा, पूरा सूरज की रोशनी यहीं पर ले ले ना, तब तेरा मुँह पर ज़्यादा भेजो। अब देख तो ज़्यादा गया, हाँ अब ज़्यादा गया। तो ये क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश तो इस पर पड़ रहा है, लेकिन पड़ने के बाद ही तुम पर क्या कर दिया है, लौटा दिया है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अभी जो तुम देख रहा है क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। हाँ हम इसको किधरों घुमा सकते हैं, देखो अभी दीवार पर घुमाया गया, लेकिन बीच में क्या नहीं ना दिख रहा है, सूर्य का बहुत किरण है इसमें। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगर परीक्षा में पूछे प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा। अभी मुंह पर बुझाता है ना तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये वस्तु है ना, कौन वस्तु है, ये वस्तु का नाम क्या है बताओ तो? शीशा है, समतल दर्पण है, दर्पण कहते हैं आईना को। और ये क्या है, समतल है। समतल यानी इसका सभी तल क्या है, एक समान प्लेन है, समझ गया। चिकना सतह है, कैसा सतह है, चिकना प्लेन है एकदम, ऊबर खाबर ना, समझ गया। तो यही कहते हैं प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस वस्तु से प्रकाश अभी टकराया है, सूरज का प्रकाश, समझ गया, और टकरा करके लौट करके किस पर पड़ रहा है, तुम पर पड़ रहा है, हाँ। तो इसी को कहते हैं कौन सी, प्रकाश का परावर्तन, समझ गया। हम तो यही बात खड़ा छी, हमरा से टकरा के कहाँ तोरा पर प्रकाश पड़ रहा है, नहीं न पड़ रहा है। तो हमरा से तो प्रकाश के परावर्तन हो न रहा है, ये बोर्डों से उतना ना हो रहा है, बोर्ड से हल्का फल्का होता है, लेकिन पूरा होना चाहिए। अभी कूटों से हो रहा था, जैसे एक कूटो है, कूट है ना, तो प्रकाश के परावर्तन कल को तोरा पास वापस भेजल को, प्रकाश के नहीं ना भेजल हुआ, लेकिन यही पर पड़ल तो तोरा पास भेज दिल को, गेलो मुँह पर, यही बना है, कैमरा में झपा रहा है कि। तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन समझ गया, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश किसे, जैसे एग्जाम्पल में दिया है समतल दर्पण, अगर समतल दर्पण से प्रकाश टकराएगा तो प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, यानी वापस लौटा देगा, चाहे दूसरी दिशा में भेज देगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किन किन चीज़ों से होता है बता सकता है, वो दर्पण से होता है, समतल दर्पण से, समझ गया। और भी चीज़ से होता होगा जो दर्पण के जैसा व्यवहार करता हो, लेकिन एग्जाम्पल में अभी तुम्हारे सामने क्या है, समतल दर्पण। तो परीक्षा में कहे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो लिख देगा आराम से, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, वस्तु से टकराया ना, लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश जब समतल दर्पण से टकराएगा तो क्या करेगा, वो समतल दर्पण प्रकाश को वापस लौटा देगा, यानी दूसरी दिशा में भेज देगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का। समझ गया कि खाली परिभाषा देखा कि समझ भी गया। हाँ इसका प्रयोग तुम लोग बचपन में करता भी होगा, खेला करने के लिए। इतना वो छोटा शीशा रहता है तो एना सूरज के प्रकाश पकड़ ले, चाहे कोनो दोस्तवा उसवा पर, चाहे कोनो आदमी पर अभी नहीं है। तो तुम लोग बचपन में क्या कर रहा था, प्रकाश का परावर्तन कर रहा था। आप समझ गया, हाँ।